क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। देखो नीचे जो नंबर दे रखे हैं इनको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। पहला दे रखा है 1/√2। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले से इसका अपोजिट मान लूँगा, यानी कि 1/√2 को मैं रेशनल नंबर मान लूँगा। तो लिख दूंगा यहाँ पर लेट्स एज्यूम दैट 1/√2 इज़ रेशनल। तो मैंने जो है 1/√2 को यहाँ पर जो है रेशनल नंबर जो है मान लिया, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 1/√2 इज इक्वल P/Q हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि P/Q के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। और P और Q क्या है यहाँ पर, P और Q यहाँ पर जो है को प्राइम नंबर, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल 0। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स करके लिख लूँगा, यानी कि रेसिप्रोकल कर लूँगा यहाँ पर। तो √2 इज इक्वल Q/P, यानी कि इसको उल्टा कर लिया, यानी कि रिवर्स कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो √2 है ये जो है इरेशनल नंबर है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, वी नो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होते, यानी कि इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल रेशनल नंबर। तो हैंस लिख दूंगा मैं, अतः आवर एज्यूम्शन इज प्रूव्ड रॉन्ग। हमारी जो कल्पना की थी वो गलत यहाँ पर साबित होगी। और 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से आपको जो आसानी से प्रूव कर लेना है, ये लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, यानी कि 7/5 यहाँ पर दे रखा है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसका उल्टा मान लूँगा, यानी कि अपोजिट मान लूँगा यहाँ पर। लेट्स एज्यूम दैट 7/5 इज़ रेशनल, यानी कि इसको सबसे पहले मैंने रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7/5 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर P/ यहाँ पर आ जाएगा Q, ठीक है। और P और Q क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है, और Q इज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 7 जो है √5 के मल्टीप्लाई में, तो ये इधर हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर √5 इज इक्वल P/, यहाँ पर जो है 7 Q के साथ जो है 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 7 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, और Q पहले से डिवाइड में था इधर, तो 7 Q हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होता। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो कल्पना की थी, जो इमेजिन किया था हमने, वो रॉन्ग यहाँ पर प्रूव हो गया, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्शन इज प्रूव्ड रॉन्ग। यहाँ पर 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने जो है इरेशनल नंबर इसको प्रूव कर दिया, इस प्रकार से लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखो 6 + √2, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अपोजिट मानना है, उल्टा मान लेना है। क्या मानेंगे हम, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट्स एज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 6 + √2 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर P/Q के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया मेरे को। और P और Q क्या होता है, P और Q यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है, और Q इज नॉट इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो ये 6 जो है इधर प्लस का है, इसको ले जाऊँगा उधर, तो यानी कि ट्रांसफ़र कर दूंगा इधर उसको, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि √2 इज इक्वल P/Q। ऐसा कैसा उतर जाएगा, ये उतार दिया P/Q, ये 6 प्लस का उधर उतराते हो जाएगा माइनस का, तो ये उतार दिया यहाँ पर माइनस का, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखो √2 क्या है, √2 ये इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं ये। तो मैं लिख दूंगा वी नो दैट 6/√2 इज एन इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होता, तो लिख दूंगा इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर। तो क्या हुआ, प्रूव, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्शन, जो हमने कल्पना की थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई, यानी कि हैंस आवर एज्यूम्शन इज प्रूव्ड रॉन्ग। 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आपको इरेशनल नंबर यहाँ पर प्रूव कर देना है, वेरी सिंपल।